सोनिया अपने पति अनुज के साथ रहा करती थी। सोनिया काफी ज्यादा काली होती है और वहीं अनुज काफी ज्यादा हैंडसम होता है। उसे ये काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक सुबह सोनिया तैयार होकर अपने पति के पास जाती है, लेकिन अनुज तैयार हो रहा होता है। सोनिया अपने पति से कहती है, अनुज जी, आपने देखा नहीं क्या, मैं आज तैयार हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे सोनिया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम भी यहाँ पे क्या बातें करने लगी हो? अरे एक बार देखो तो सही। मैं शाम को आकर देखूंगा, अभी मैं वैसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अनुज इतना बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। सोनिया काफी उदास हो जाती है। मैं काली हूँ, तभी अनुज जी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ और वो इसीलिए मुझे अभी भी देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह भी सही है। मुझ जैसी काली लड़की को कौन अपने साथ कहीं लेकर जाएगा? सोनिया को खुद पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता है। वो हमेशा ही खुद को बाकियों से कम समझती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अनुज सोनिया के पास जाता है और उसे कहता है, सोनिया, कल मेरे ऑफिस में काफी बड़ी पार्टी है। वहाँ हमारे ऑफिस के सारे सर भी आएंगे और सब लोग अपने पार्टनर के साथ जाएंगे, तो तुम भी तैयार रहना, कल हम दोनों चलेंगे साथ में। क्या मैं चलूं? हाँ हाँ, तुम मेरी पत्नी हो तो तुम ही तो चलोगी ना मेरे साथ। अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूँ। अनुज नहाने के लिए चला जाता है। सोनिया आईने के आगे जाती है और आईने में खुद को देखते हुए कहती है, मैं अनुज के साथ उनके ऑफिस की पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? अनुज तो इतने अच्छे लगते हैं, मोहल्ले में भी सब लोग उनकी तारीफ करते रहते हैं। अब कल पार्टी में अगर मैं अनुज के साथ जाऊंगी और उन्हें किसी ने ये कह दिया, तब तो अनुज को कितना बुरा लगेगा कि सब उनकी पत्नी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं खुद के काले होने की वजह से अपने पति का मजाक नहीं बनवा सकती हूँ। सोनिया काफी परेशान हो जाती है। अगली सुबह अनुज तैयार होकर सोनिया के पास जाता है और सोनिया से कहता है, सोनिया, तैयार नहीं हुई अब तक तुम? मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि हमें आज ही जाना है। अरे आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, तुम फिर भी तैयार नहीं हुई? अनुज, वो मैं... यार सोनिया, मत बोलना कि मैं नहीं जाऊंगी। देखो, अगर ऐसा कहा तो सच में मुझे बुरा लग जाएगा। सच में ये गलत है। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि हमें जाना है, मेरे ऑफिस की पार्टी है, और तुम तैयार ही नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? अब क्या मैं अकेले जाऊंगा? अरे किसने कहा कि आपको अकेले जाना पड़ेगा? आप बस 2 मिनट रुकिए। थोड़ी देर बाद सोनिया की एक सहेली मानवी वहाँ आ जाती है। मानवी बहुत ही सुंदर होती है। मानवी को देखकर अब सोनिया कहती है, तू इतनी लेट क्यों आई है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे यार, रास्ते में काफी जाम मिल गया था, इसीलिए मैं लेट हो गई। तुमने अपनी सहेली को यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना कि हमें जाना था। एक तो तुम वैसे ही तैयार नहीं हुई हो, ऊपर से तुमने अपनी सहेली को बुला लिया। वो क्या है ना अनुज, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पर ही थोड़ा आराम कर लूं, और आप अकेले जाते तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने अपनी सहेली को बुला लिया। वो आपके साथ चली जाएगी। तुम्हारी सहेली को मेरे साथ जाने में कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं नहीं, कैसी परेशानी? मेरी सहेली मेरे लिए इतना तो कर सकती है ना। क्यों मानवी, चली जाएगी ना तो अनुज के साथ? मुझे जाना है तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, वरना तो मैं यहाँ आती ही क्यों। चलो फिर ठीक है मानवी, हम चलते हैं। सोनिया, तुम घर पर आराम कर लेना। अनुज और मानवी दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। यहाँ सोनिया अब घर में अकेली बैठी सोचती रहती है। शाम के समय जब वो दोनों वापस आते हैं तो अनुज काफी खुश होता है और वो सोनिया से कहता है, वैसे तुमने गई तो अच्छा ही हुआ। सबको मानवी इतनी सुंदर लग रही थी, हर कोई मेरे पास आकर मानवी की तारीफ ही कर रहा था। अच्छा, और मानवी, तुम्हें कैसा लगा पार्टी में जाकर? मुझे भी अच्छा ही लगा। अच्छा सोनिया, अब तो मुझे मेरा कमरा बता दे, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे ही तेरे कहने से मैं यहाँ आई थी। इस शहर में तो मेरा घर भी नहीं है, अब मैं तेरे घर पर ही रहूंगी। मानवी अब सोनिया और अनुज के साथ उनके घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और निकलते दिनों के साथ अब अनुज के साथ सोनिया से ज्यादा मानवी ही दिखती है, जिसमें सोनिया को भी कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही एक शाम अनुज सोनिया के पास जाता है, जहां मानवी भी बैठी होती है। सोनिया, मैंने मूवी की 2 टिकट की हैं। आज हम दोनों साथ में मूवी देखने चलते हैं। काफी दिन हो गए हम कहीं बाहर साथ नहीं गए। हम दोनों? हाँ हाँ, चलो ना, मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। वो क्या है ना, आज घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं,
तो घर पर किसी का रुकना तो जरूरी है। और आपने मूवी की टिकट कर दी है तो आपका इतना मन भी तो है ना। तो मैं चली जाऊंगी ना। अरे मैं भी तो अब इस घर में रहती हूँ ना। अगर सोनिया नहीं जा सकती तो मैं जा सकती हूँ। चलो अनुज, हम दोनों चलते हैं। नहीं नहीं, मैं मूवी की टिकट कैंसिल ही कर देता हूँ। अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो। कैंसिल क्यों करना जब अनुज आपका मन है। वैसे भी सोनिया तो है ही ना घर में। तुम क्यों इतना सोच रहे हो। सोनिया तुम ही बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगेगा अगर अनुज तुम्हारी वजह से मूवी देखने नहीं जाएंगे। हाँ अनुज, घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए मैं यहाँ हूँ। वैसे भी कुछ खास मेहमान नहीं है। और आप क्यों मूवी की टिकट कैंसिल करोगे। आप जाओ ना, आराम से मूवी देखना, अच्छा लगेगा आपको। आप वैसे भी कम ही जाते हो मूवी देखने। चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। अनुज और मानवी मूवी देखने लगते हैं और अब अक्सर मानवी जानबूझकर दोनों को कहीं जाने नहीं देती और खुद ही सोनिया की जगह जाने लग गई थी। धीरे धीरे अब अनुज मानवी को ही पूछता है। एक रविवार के दिन अनुज की छुट्टी होती है और वो घर पर ही था। आज घर पर ही रहना है। अगर मैं सोनिया से कहीं जाने के लिए पूछूंगा तो वो हमेशा की तरह मना कर देगी कि नहीं मुझे काम है, मैं नहीं जा सकती, आप चले जाओ। इससे अच्छा कि मैं मानवी के पास ही जाता हूँ। अनुज सीधा मानवी के पास जाता है और मानवी से कहता है, अरे मानवी सुनो ना, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो आज हम शॉपिंग के लिए चलें। मैं आपके पास यही बोलने के लिए आने वाली थी कि मुझे शॉपिंग करनी है। आपने तो मेरे दिल की बात ही जान ली है अनुज। अब तुम्हें भी शॉपिंग करने का मन है तो इसमें सोचना क्या, चलो चलते हैं। ठीक है। दोनों सोनिया को बिना बताए शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। सोनिया उन्हें दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। ये दोनों कहीं गए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। पहले कम से कम मुझसे पूछते थे, मुझे बताती थी। अब तो पता नहीं कहाँ गए हैं। ऐसे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। सोनिया भी अब काफी ज्यादा उदास रहने लग गई थी। सोनिया को अपने पति और दोस्त की बढ़ती नजदीकियां साफ दिखाई देने लगी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सोनिया की सास सुमन गांव से वापस आती है। अपनी सास को देखकर सोनिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ, आपने कुछ बताया क्यों नहीं आने से पहले। बहू, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी तो रुका नहीं गया मुझसे और मैं आ गई। बताया इसीलिए नहीं क्योंकि अगर बता देती तो तुझे इतना खुश कैसे देखती मैं। ये तो सच ही कहा माँ जी आपने। आपको देखकर तो वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों से हमारे घर पर मेरी सहेली मानवी भी रह रही है। चलिए मैं आपको मानवी से मिलवाती हूँ। सुमन अभी भी वहीं रह रही थी। सुमन अब घर में हो रहा ये सब देखने लगती है। कुछ दिनों के बाद मानवी और अनुज दोनों पार्टी से आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर सुमन अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता कि ये अनुज और तेरी सहेली कुछ ज्यादा गलत कर रहे हैं। मेरा मतलब अनुज के साथ पार्टी में तो तुझे जाना चाहिए था ना। फिर तू क्यों नहीं गई और तेरी जगह ये मानवी क्या कर रही है। नहीं माँ जी, सब ठीक ही तो है। और अनुज के साथ मानवी को जाने के लिए मैंने ही कहा था। वो क्या है ना, अब मैं तो कुछ खास अच्छी नहीं लगती हूँ, काली सी हूँ। और अनुज जी कितने अच्छे लगते हैं, उनकी हर कोई तारीफ करता रहता है। अब अगर उनके साथ मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो उनका मजाक बनेगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई अनुज जी का मजाक बनाए। लेकिन बहू, तू देख क्यों नहीं रही है। तेरी सहेली की कुछ हरकतें मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। अगर तुझे नहीं दिख रहा है तो मत देख, लेकिन मैं सही कह रही हूँ। नहीं माँ जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। सोनिया अपनी सास की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती है और काम में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद जब घर में कोई नहीं होता तो मानवी चुपचाप अनुज के कमरे में जाती है। तुम काफी अच्छे लगते हो। तुम्हारी कॉलेज टाइम में तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कॉलेज टाइम में। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम नहीं गई क्या माँ और सोनिया के साथ। नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही थोड़ा समय बिता लूं, इसीलिए मैं नहीं गई। मानवी और अनुज दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सुमन और सोनिया आ जाते हैं। उन दोनों को एक कमरे में देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हो। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। हम तो बस बातें ही कर रहे हैं ना, इसमें इतना गुस्सा किस लिए। गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं।
हद होती है। घर में दूसरी लड़की आ गई है और अपनी पत्नी पर जरा भी ध्यान ही नहीं। तो माँ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सोनिया को हमेशा बोलता था कि मेरे साथ घूमने चलो, लेकिन सोनिया ही बिजी रहती थी और वही हमेशा कहती थी कि मैं मानवी के साथ चला जाऊं। तेरी पत्नी इसीलिए तुझे अपनी सहेली के साथ जाने को बोलती थी क्योंकि वो काली है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तेरा मजाक बने। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तेरे साथ अच्छी भी लग सकती है, और एक पति होने के नाते तेरा भी ये फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी को खुद पर विश्वास दिलवाए। लेकिन माँ ये तो सोनिया को मुझे बताना चाहिए ना। अगर मुझे पता नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बहू तुझसे कोई बात कह नहीं पा रही है तो तुझे खुद भी तो समझना चाहिए ना नालायक। और यहाँ बहू की सहेली आई है तो तू उसे ऐसे हंसी खुशी बातें कर रहा है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि बहू को कितनी दिक्कत हो रही है? और ये दूसरी लड़की बहू की दोस्त भले ही है, लेकिन बहू को खुश नहीं देख सकती। ये आप क्या कुछ कहे जा रही हैं? मैं इतनी देर से चुप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहो। मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी से। ये जो तू झूठ बोल रही है ना, वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। मैंने कल तेरी सारी बातें सुन ली थी जो तू अपनी माँ से कर रही थी। अमीर लड़का देखा और उस पर डोरे डालनी शुरू कर दिए। तुम दोनों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि सोनिया खुद को कम समझती है, इसलिए मुझे मानवी के साथ भेजती है और मानवी ने इस बात का फायदा उठा लिया। सोनिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। नहीं अनुज, इसमें मेरी भी बराबर की गलती है। मैं ही मानवी को यहाँ लाई थी और मैं क्या महसूस कर रही हूँ आपको बताया भी नहीं। अगर गलती का एहसास हो गया है तो अपनी गलती को सुधारो। इसी के साथ अंत में अनुज और सोनिया मिलकर मानवी को घर से निकाल देती हैं और साथ ही एक दूसरे को समझकर साथ में खुश रहते हैं।